इसे राम अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए तत्पर हैं। अब राम का गांभीर्य, उनका तेज, उनकी दिव्यता और उनमें उनकी भगवत्ता की अपूर्वता अत्यंत दीप्तिमान है। उनकी नवलता, धृति, कांति, उनका पारो शौर्य। काले नरसिंह मनोभिरामम, इतने सुंदर लग रहे हैं राम कि अब उन्हें लगा कि चल अब व्रत की पूर्ति करते हैं। व्रत क्या है? निश्चरहीन करहूं मैं भुज उठाए प्रण की। इसलिए अत्रि के आश्रम में प्रवेश किया है राम ने। उस अत्रि के आश्रम में जिस अत्रि की भार्या अनसुईया त्रिदेव परीक्षा में तीनों को दुधमुहा बच्चा बना लेते हैं। चतुरानन का चातुर्य विस्मृत हो गया। देवादिदेव महादेव शिव की समाधि जैसे बहुत बौनी कर दी हो उसने, उसकी विराटता को अपने मातृत्व से, अपने स्त्रैण से, नारी की अस्मिता को कोई आंकने जाए, उसके पावित्र को कोई तोलने जाए। भले ही ईश्वर कौन हो, क्यों ना हो, वो नवजात शिशु जैसे बन गए थे। ये अनंत अच्युत तो स्वयं नारायण, तो ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, ये विराट विष्णु जो एक पग में पूरी धरा को नाप लेता है। महादेव जो कर्म साक्षी है, जैसे कोटि विष्णु सहसा उनके संकल्प से ही स्फुरित होते हैं। कोटि विष्णु महादेव की संकल्प मात्र से। अनेक ब्रह्मा, इसलिए भगवान ने सीता को सावधान किया कि अब हम अत्रि के आश्रम में जा रहे हैं, और जैसे हम अत्रि के आश्रम में जाएंगे वो त्रिकालदर्शी हैं, उनके पास निरंतर तीसरा नेत्र उनका चैतन्य है, जागृत है। वो तीनों कालों को हर पल अनुभव करते रहते हैं। उनके पास प्रज्ञा, मेधा, ऋतंभरा, ब्रह्मरिता, नित्य चैतन्य रहते हैं। वो देखने में लगेंगे हमें मनुष्य जैसे, पर वो मनुष्य नहीं है। वे मनुष्य जैसे ही हैं पर मनुष्य नहीं है। उनमें दिव्यता, अलौकिकता, नित्य चैतन्य है। उनमें भगवत्ता नित्य जीवंत, जागृत, प्रखर और मुखर है। उनमें ब्रह्म तत्व नित्य मुखर है। और उनकी अर्धांगिनी मेरी मां है अनसुईया। 6 महीने उन्होंने दूध पिलाया। हम उनसे प्रकट हुए दत्त के रूप में। पहला सन्यासी भगवान दत्तात्रेय के रूप में अनसुईया ने ही तो पैदा किया है। त्रैमुख के रूप में, एक मुख ब्रह्मा, दूसरा विष्णु, तीसरा महादेव।